हैं। और ऐसी औरतों को ये शादियां भी नहीं करती, सिर्फ बदकारी के अड्डों पे काम करने वाली होती हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली कमीनी औरतें होती हैं। और इनकी औकात ये है, जब इनका हुस्न ढल जाता है तो इनको होटल पर भांडे मांजने के लिए कोई नहीं रखता। उस वक्त ये कहती हैं काश कि हमें शादी हो जाती तो हमें आज, उस वक्त ये कहती हैं कि काश मुझे कोई सहारा मिल जाता। हमें ये बताइएगा, पिछले दिनों में एक औरत मार्च चली थी, उसमें कुछ लोगों ने भी उनकी सपोर्ट की। इस बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? और क्या ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी रह गई बात औरत के हुकूक की। आप देखें, औरत को अल्लाह ने इंसान की पसली से पैदा किया है। सर से नहीं पैदा किया कि सर पे बिठा लो, और पाँव से नहीं पैदा किया कि पाँव में रोलते रहो। पसली से पैदा किया, दरमियाना हिस्सा के पास दरमियाना इसके साथ रहना है न, इसको बस प्यार मोहब्बत के साथ तुमने अपने पास रखना है। तो अगर तो औरत को ये मकाम, मर्द और औरत को समझ आ जाए दरमियानी, ना इस पर जुल्म है ना इसको सर पे चढ़ाना है कि सब कुछ तू नहीं करना है, दरमियाना जितना तेरा हक है वो मिलेगा, तो बिल्कुल मसले नहीं होंगे। दूसरी बात, जहाँ कहीं औरतों के हक नहीं दिए जा रहे, मैं कसम खुदा की उठा के कहता हूँ, ये बदकार औरतें वो आवाज़ नहीं उठा सकती जो हम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जबरी निकाह है तो हम इसके हक में नहीं, हमारा इस्लाम ही हक में नहीं है, उससे पसंद पूछी जाएगी। दूसरे नंबर पर ये जो औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, हम मेरे पीछे जुमा जो पढ़ते हैं सबको पता है, मैं दबा के रखता हूँ, मसला बताता हूँ, गैरत जगाता हूँ इन लोगों की। औरतों पर जो जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पर जो करते हैं, अपनी बेटियों पर जो करते हैं, बेटी पैदा होने पर जो बेवकूफ़ जाहिल वो अपने चेहरे को बिगाड़ लेता है, और मैं अक्सर कहता हूँ तमाकू दे सुबे वर्गा मुंह बना लेंदा, तो ऐसे कमीने बंदों को भी हम समझाते हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया, शादी के बाद जिस औरत को अल्लाह ताला सबसे पहले बेटी अता करे वो बरकत वाली औरत होती है। तो हम यहाँ तक लोगों की तरबियत करते हैं। तो जहाँ हक नहीं मिल रहा, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह, क्या बाल खोल के आवाज़ उठानी चाहिए? क्या अपने आधे कपड़े पहनकर? क्या पैंटे पहनकर? क्या अपनी शलवारें चौक में लटकाकर? ये बदकार और खबीसा औरतों का काम है। ये हक नहीं मांग रही, असल ये चाहती हैं कि हम जंगल की, और जनाब वो जंगल की कुतिया होती है ना, उसकी तरह हो जाए, जितने कुत्ते हमारे पीछे हैं कोई ना पूछे। हम इन औरतों को कुतिया नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि ये अगर हुजूर का कलमा पढ़ती है तो सैयदा कायनात की कनीज़ें बने, ये अम्मा खदीजा की कनीज़ें बने। अगर ये चाहती है कि हमें आज़ादी दी जाए तो उठाओ इनको, फेंको जिस जंगल से आई है। ये रसूलुल्लाह के गुलामों का मुल्क है, यहाँ ऐसी बदकार और खबीस औरतों का कोई मकाम नहीं है। कोई यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। कोई हमारी ऐसी गंदी बहनें नहीं हो सकती, और सपोर्ट करने वाले ऐसे कंजर कमीने मुतमईन बेगैरत हमारे भाई नहीं हो सकते। हमारे भाई भी वो हैं जो हुजूर के गुलाम हैं, हमारी बहनें भी वो हैं जो हुजूर की गुलाम हैं। बिल्कुल ऐसी औरतों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ फहाशी फैलाती है, कमीनी औरतें होती हैं। और इनकी औकात ये है, जब इनका हुस्न ढल जाता है तो इनको होटल पर भांडे मांजने के लिए कोई नहीं रखता। उस वक्त ये कहती हैं काश कि हमें शादी हो जाती तो हमें आज, उस वक्त ये कहती हैं कि काश मुझे कोई सहारा मिल जाता। जब सहारे का वक्त था तब तो तूफान बदतमीजी खड़ा किए रखा। तो रसूलुल्लाह के दीन में आज भी आ जाएं, ये बदकारी बेहयाई बेगैरती बंद कर दें। अगर ये 1000-1500 औरतें ये कमीनी हैं तो इस मुल्क के अंदर तकरीबन 10 करोड़ औरतें वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलाम भी हैं, वो बापर्दा भी हैं। तो ऐसी औरतों पर जो तूफान बदतमीजी खड़ा करती हैं, मैं इज्तिमाई लानत पेश करता हूं उनके ऊपर, वो कबूल करे। और जो बापर्दा और हुजूर की गुलाम हैं, मैं उनके लिए दुआ गूं, अल्लाह इस उस जहान उनकी इज्जत, लाज और पर्दे रखे।